तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का वन शॉट, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली वापस से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो ये जो आपका चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ह्यूमन आई, जिसमें आप ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हो, किस तरीके से आपकी ह्यूमन आई जो है वो काम करती है, करेक्शंस क्या क्या होते हैं उसमें, डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, अकोमोडेशन जो होती है आई की वो क्या होती है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको आई का एक बेसिक, आपकी जो ह्यूमन आई है उसका एक बेसिक फिनोमिना पता लग जाता है। और इसके बाद आप आते हैं कलरफुल वर्ल्ड में, जिसमें आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्रिज्म किस तरीके से काम करता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर, विच इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और चैप्टर शुरू करने से पहले सभी को बता दूं, बिना कॉपी पेन लिए बिल्कुल मत बैठना। एज अ रिविजन इस वन शॉट को देखना, और इसके साथ साथ जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में मिल रहे हैं उनको साथ के साथ नोट करते चलना, क्योंकि बोर्ड्स बिल्कुल नजदीक है। एंड आई होप आप लोग अपनी तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। देखो टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने वो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके अकोमोडेशन, करेक्शंस, ये सब चीजें। इसके बाद आप रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हो प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म क्या होता है आप सब लोगों को पता है, एक ट्रायंगुलर शेप का काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू आप लाइट की डिस्पर्जन देख पाते हैं। और इसके बाद आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। होता क्या है, अलग अलग लेयर्स जो होती है एटमॉस्फेयर की, उसकी वजह से जब आपकी रिफ्रैक्शन होती है तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाती है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गए हैं आपके टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज ह्यूमन आई। अब ये ह्यूमन आई होता क्या है, देखो ये आपका जो डायग्राम है ये आपको दिखाता है हाउ एग्जैक्टली योर ह्यूमन आई लुक्स लाइक। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आपका वो स्ट्रक्चर होता है, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी आंखों की, जिसपे सबसे पहले आके लाइट पड़ती है। ठीक है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी कॉर्निया होती है वो ट्रांसपेरेंट कर्व्ड और आउटर कवरिंग होती है किसकी, आंख की। इसके बाद में हमेशा अलाउ करती है लाइट को कि वो अंदर आपकी आंख के अंदर एंटर कर पाए। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, कॉर्निया होती है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं इरिस के बारे में। इरिस क्या होता है, आपकी आंखों का कलर्ड पार्ट जो होता है दैट इज इरिस। ठीक है, और करता क्या है, ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। मैम प्यूपिल क्या होता है, नेक्स्ट प्यूपिल ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इरिस क्या होता है, बेसिकली प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अभी प्यूपिल का साइज क्या है और ये सब चीजें अभी बताती हूँ। ठीक है, और रेगुलेट करता है लाइट की एंट्री को, कि कितनी लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर कर सकती है, इस चीज का रेगुलेशन करता है इरिस। इसके बाद हम लोग आते हैं प्यूपिल के अंदर। अब ये प्यूपिल क्या होता है, आपकी जब जो आंखें होती हैं उसमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, दिस वन, ये जो डॉट होता है दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल बोलते हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, दूसरे कलर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आई। ठीक है, और ये आपका दिस हेयर ब्लैक डॉट, ये जो आपका छोटा वाला ब्लैक डॉट है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और ये करता क्या है, ये अपना साइज एक्सपैंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितनी लाइट अंदर एंटर हो रही है। ठीक है, ये प्यूपिल का काम होता है। प्यूपिल को एक्सट्रैक्ट करने का, प्यूपिल को बेसिकली बड़ा करने का या छोटा करने का काम जो होता है वो होता है आपका इरिस का। ठीक है, तो प्यूपिल क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग होती है आई के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, उसके बाद ये अलाउ करता है लाइट को कि वो लाइट एंटर करे किसके अंदर, आई के अंदर। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद इरिस क्या होता है, इरिस आपका होता है कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो कि क्या रेगुलेट करता है, प्यूपिल का साइज रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट आपकी आंख के अंदर एंटर करेगी। इसके बाद में होता है प्यूपिल, जो कि आपकी आंख का एक ब्लैक डॉट टाइप का काम करता है, बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और कितनी लाइट आपकी आंख के अंदर एंटर करेगी वो प्यूपिल के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये रहा आपका प्यूपिल और ये रहा आपका इरिस। इरिस अगर एक्सपैंड करेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अंधेरे में होता है, अंधेरे में अगर आप एकदम घुसोगे तो आपको तुरंत सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें दिखने लगती है। होता क्यों है वो, क्योंकि प्यूपिल जो होता है वो लाइट को एंट्री करने देता है उस टाइम पर। कभी भी अगर आप सन को डायरेक्टली देख रहे हो तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली पार्ट्स हो गए हैं
इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आई लेंस के बारे में। अब यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी लेंस, ये होती है आपकी लेंस, ठीक है। अब लेंस क्या करती है, ऑफ कोर्स इमेजेस को फॉर्म करने का मेजर काम लेंस का होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है, सॉफ्ट टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है और रेटिना पर बेसिकली लाइट फोकस करती है। याद रखना इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, रेटिना पर फॉर्म होती है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपका रेटिना होता है उस पर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सीलियरी मसल्स पर। सीलियरी मसल्स आपके मसल्स होते हैं जो कि आई लेंस से अटैच्ड होते हैं। क्या करते हैं, ये शेप को चेंज करते हैं लेंस की, ताकि फोकस नियर या फिर दूर के ऑब्जेक्ट का हो सके, ठीक है। उससे मेरा क्या मतलब है, अभी मैं ये पेन अपने पास रख के आ रही हूँ और अब मैंने पेन ये दूर रख लिया अपने आप से, तो मेरी आंखें अपने आप अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं। अभी मैं इसको अगर देख रही हूँ तो मुझे दूर का सब कुछ धुंधला दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको दूर रखा अपनी आंखों से तो यहाँ पे मुझे पास का सब, मतलब अपने दूर का सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी आंखों में जो फोकस क्रिएट हो रहा है वो सीलियरी मसल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद है आपका रेटिना। रेटिना क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज योर रेटिना, और यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव लेयर होती है हमारी आंख के बिल्कुल बैक पे, और यहाँ पे जो इमेज होता है वो रियल ऑन इन्वर्टेड फॉर्म होती है, यानी कि उल्टी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये विजुअल इंपल्सेस होती हैं जो कि रेटिना से आपकी इन्वर्टेड इमेज को आपके माइंड तक लेकर जाती है, ब्रेन तक लेकर जाती है। इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। ये है आपका एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर जो आपका लिक्विड होता है ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, बेसिकली कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद है विट्रस ह्यूमर, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपकी आई बॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज योर विट्रस ह्यूमर। तो आई होप आप लोगों को आई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने पार्ट्स जितने भी आई में काम करते हैं वो सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अकोमोडेशन ऑफ या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये होता क्या है, आपकी आंखें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपना फोकस अपने आप शिफ्ट कर लेती हैं और पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए भी अपना फोकस अपने आप ही शिफ्ट कर लेती हैं। तो यही होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब चेंजेस। अगर आप दूर का देखना चाहते हैं तो आपकी आंखें अपने आप अपना फोकस एडजस्ट कर लेंगी, अगर आपको पास का देखना है तब भी आपकी आंखें अपने आप अपना फोकस एडजस्ट कर लेंगी, ठीक है। अब अकोमोडेशन होता क्या है, ये एबिलिटी होती है किसकी, आंख की, क्या चेंज करने के लिए, फोकल लेंथ चेंज करने के लिए। बेसिकली फोकस पे क्या होता है, आपकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। फोकस की हेल्प से आपकी इमेज फॉर्म होती है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन सीइंग बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पास के ऑब्जेक्ट्स और दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए पावर ऑफ अकोमोडेशन आपकी आई की एबिलिटी हेल्प करती है। ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब बढ़ते हैं हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर, यानी कि आपकी आंखों में जितनी भी दिक्कत आती है, डिफेक्ट्स आते हैं, वो क्या होते हैं। मेजरली वो होते हैं 3 टाइप्स के। इसके बाद चौथा भी होता है विच इज योर कैटरेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट, ठीक है। अब देखो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका मायोपिया और नियर साइटेडनेस। मायोपिया और नियर साइटेडनेस का मतलब होता है, नियर साइटेडनेस का मतलब है कि पास का आप देख सकते हो लेकिन दूर का आप नहीं देख सकते हो, और ये आंखें, और इसी को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं मायोपिया। और ये जो आंख होती है जो कि मायोपिक का डिफेक्ट का शिकार होती है, बेसिकली वो पास का देख सकती है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकती है, ठीक है। और यहां पर आपको बताया गया है, एक सेकेंड, अब देखिए यहां पर आपको बताया गया है कि जो आपकी नॉर्मल आई होती है वो किस तरीके से इमेज को फॉर्म करती है। आपकी ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर रेटिना, रेटिना पर इमेज फॉर्म हो रही है बेसिकली, तो ये आपकी नॉर्मल है। मायोपिक आई क्या करती है, मायोपिक आई में जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है इंस्टेड ऑफ एट दिस प्लेस। तो क्योंकि इमेज पहले फॉर्म हो जाती है इसीलिए आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हो, ठीक है। और करेक्शन क्या होता है इसका, ये कौन सी लेंस है, दिस इज योर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की हेल्प से आप क्या कर पाते हो, इस डिफेक्ट को करेक्शन कर पाते हो, इस डिफेक्ट का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, 3 चीजें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया मायोपिया के बारे में। अब ये मायोपिया होता क्या है, मैंने आपको बताया कि मायोपिया होता है जब आप पास का जो ऑब्जेक्ट है, नियर का जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पा रहे हो लेकिन जो आपका डिस्टेंट यानी कि जो दूर ऑब्जेक्ट है उसको आप नहीं देख पा रहे हो। ऐसा होता क्यों है, रीजन इसका क्या है, रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपकी इमेज होती है वो बिफोर रेटिना यानी कि रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है। और इसके बाद में मैंने आपको बताया इसका करेक्शन। करेक्शन क्या है इसका, करेक्शन है इसका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को आप लोग यूज करते हो और क्या फॉर्म हो जाता है कॉनकेव लेंस को यूज करके,
आपकी जो मायोपिक आई होती है उसका करेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके ऊपर, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस के ऊपर। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और फार साइटेडनेस, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मायोपिया। यहाँ पर आप दूर का नहीं देख पाते थे, मायोपिया के अंदर आप दूर का नहीं देख पाते थे, पास का देख पाते थे। हाइपरमेट्रोपिया में आप दूर का देख पाते हो लेकिन पास का नहीं देख पाते हो। फार साइटेडनेस, जो इसका नाम है वही इसका काम है, उतना दूर का आप देख पा रहे हो। हाइपरमेट्रोपिया में आप पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये है आपकी जो नॉर्मल इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म होनी है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी इमेज होती है वो रेटिना के बाहर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हो। और क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस को यूज करके इसका करेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो तीन चीजें ही यहाँ पर मैंने आपको बताई कि ये क्या होता है। यहाँ पे आप नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो, डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर देख पाते हो। दूसरा है आपका रीजन, क्या होता है इसका रीजन होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो आफ्टर द रेटिना फॉर्म होती है, रेटिना के बाद फॉर्म होती है, आफ्टर रेटिना फॉर्म होती है। और करेक्शन क्या बताया मैंने आपको, करेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों जो डिफेक्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। करेक्शन भी मैंने आपको साथ में बता दिए और इसमें तीन ही मेजर चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रेस बायोपिया। ये होता है जब आप ना तो नियर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पा रहे हो, ना ही डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट, यानी कि ना ही पास के ऑब्जेक्ट को आप इतना क्लियरली देख पा रहे हो, ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप इतना क्लियरली इसमें देख पा रहे हो। तो इसका करेक्शन क्या होता है जी, इसका करेक्शन होता है बोथ। यहां पर आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का ही यूज देखने को मिलता है। तो ये होती है आपकी प्रेस बायोपिया। एक आपकी होती है कैटरेक्ट, क्या होती है कैटरेक्ट। अब ये कैटरेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका जब एज बढ़ने लगती है अपने आप, तो आपकी आंखों में जो प्यूपिल होता है उसके आसपास या उस पर एक व्हाइट कलर का डॉट टाइप फॉर्म होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बेसिकली क्या कर पाते हो, लाइट ढंग से एंटर नहीं कर पाती और आप देख नहीं पाते हो। उसके लिए बेसिकली जो करेक्शन होता है दैट इज ऑपरेशन ओनली, या फिर ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं वही इसका करेक्शन होते हैं। और इसका रीजन यही होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने आप उस पर वो एक लेयर फॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से एक डॉट जो है वो प्यूपिल के आगे इकट्ठा होने लगता है और आपको धुंधला दिखने लगता है, ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके ह्यूमन आई पर, ये हो गया आपका ह्यूमन आई खत्म। करेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि जब आपका मायोपिक आई होती है तो वहां पर आप कॉनकेव को यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हाइपर मायोपिया के अंदर आप लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको देख लेते हैं वापस से। हाँ, इसके अंदर आप लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, किसके अंदर, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर, और यहाँ पर आप यूज करते हैं कॉनकेव लेंस को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ह्यूमन आई। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। अब कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, इसमें होता क्या है, दिस इज योर प्रिज्म। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन समझते होता क्या है। जो आपका रिफ्रैक्शन होता है ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर आपकी जो लाइट होती है वो बेंड करती है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि आपके जो मीडियम होते हैं वो होते हैं दो तरीकों के, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है मीडियम रेयरर और दूसरा होता है आपका डेंसर। और आप सभी को ये चीज पता है कि ये होती क्या है, ठीक है। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो रिफ्रैक्शन हम लोगों को पता है कि मैम रिफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब आपकी लाइट रेयरर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयरर जा रही है तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका प्रिज्म का स्ट्रक्चर। प्रिज्म क्या होता है, ट्रायंगुलर आपका सब्सटेंस होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी लाइट रह गई, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल कहाँ होता है, परपेंडिकुलर डिग्री की एक लाइन होती है, परपेंडिकुलर एंगल की एक लाइन होती है, ठीक है। किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। अब क्योंकि आपको पता है कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाएंगे, रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाएंगे तो जो आपकी लाइट रे है, जो आपकी इंसिडेंट रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो यहाँ पे नॉर्मल के पास वो बेंड कर रही है। और इसके बाद जब आप डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, क्योंकि प्रिज्म क्या है, डेंसर है, और यहाँ से आप रेयरर मीडियम पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, जहाँ पे लाइट क्या होती है, डेंसर से रेयरर और रेयरर से डेंसर मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो वहां पे आपको लाइट की बेंडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, आपके पास ये प्रिज्म है, आपने इस पे व्हाइट लाइट की एक बीम जो है उसको पास करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये सेम जो व्हाइट लाइट थी ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर जाती है, यानी कि वो सिंगल एक व्हाइट कलर की नहीं होती है, उसमें 7 और कलर्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपको प्रिज्म की हेल्प से जो है फॉर्म होते हुए दिख जाते हैं। और रीजन क्या होता है इसका, रीजन होता है लाइट का बेंड होना। जो आपका वायलेट कलर है,
वो सबसे ज्यादा बेंड होता है और जो आपका रेड कलर है वो सबसे कम बेंड होता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, ये एक वो फिनोमेना होता है जहां पे आपकी व्हाइट लाइट जो होती है स्प्लिट यानी कि टूट जाती है, बिखर जाती है, किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, ठीक है। जब इसको हम लोग एक प्रिज्म से पास करवाते हैं, जब हम लोग एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि प्रिज्म, अगर इससे व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो क्या होगा, आपको डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब आपका एक प्रिज्म है, अगर आप उस पर व्हाइट लाइट को क्या कर रहे हो, व्हाइट लाइट को थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ पर वो 7 कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाती है जब वो बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक और खुराफाती करी गई कि हमने जब एक प्रिज्म को यहाँ पे रखा तो वो बहुत सारे कलर्स में ब्रेक हो गई है, लेकिन अगर मैं एक इन्वर्टेड प्रिज्म को उसके आगे रख देती हूँ तो क्या मेरी व्हाइट लाइट वापस से फॉर्म हो जाएगी। तो आंसर निकला यस। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रिज्म को सीधा रख लिया और एक प्रिज्म को रख लिया उल्टा, ठीक है। यहां पर मेरी व्हाइट लाइट गई, वो क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई बहुत सारे अपने कलर्स के अंदर। जब मैंने उसी प्रिज्म को क्या किया, जब मैंने उसी प्रिज्म को इन्वर्टेड रख लिया, उल्टा रख लिया, तो ये जो मेरे 7 कलर्स थे ये वापस से एक कलर, सिंगल कलर व्हाइट में फॉर्म हो जाते हैं। और यही आपका होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। होता क्यों है, क्योंकि आप एक प्रिज्म को सीधा और एक प्रिज्म को आप उल्टा यानी इन्वर्टेड रख लेते है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट होता क्या है, ये वो फिनोमेना होता है जहां पर 7 कलर्स जो होते हैं वो वापस से व्हाइट लाइट को फॉर्म कर देते हैं। 7 कलर्स का पूरा जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है रेनबो इन द स्काई। अब रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, ये होता है आपका रेनबो, हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। सबने देखा होगा, सबने अप्रिशिएट भी किया होगा, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे होता है ये चीजें देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी सनलाइट होती है वो रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करती है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी सनलाइट है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह। और हमें पता है कि अगर मैं प्रिज्म पर से व्हाइट लाइट को थ्रो करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वो 7 कलर्स में मेरे को बाहर निकल के दिख जाएंगे ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। अब अगर सनलाइट जो है, सनलाइट यहाँ पर काम करती है एज अ व्हाइट लाइट, ठीक है। सनलाइट काम करती है एज अ व्हाइट लाइट, और जो आपकी रेन ड्रॉप होती है ये काम करती है एज अ प्रिज्म। तो अगर प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ रही है तो जाहिर सी बात है डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको देखने को मिलेगा, और यही काम यहाँ पे होता है। सनलाइट आपकी पड़ गई एक रेन ड्रॉप के ऊपर, ये क्या है आपकी, ये काम करेगी व्हाइट लाइट की तरह, और ये जो रेन ड्रॉप है ये काम करेगी एक प्रिज्म की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट जो है वो इस रेन ड्रॉप के ऊपर पड़ चुकी है। जैसे ही वो रेन ड्रॉप के ऊपर पड़ेगी तो क्योंकि आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो क्या होगा, ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। अब क्योंकि जो आपकी रेन ड्रॉप है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में है तो यहाँ पर जो आपकी लाइट है वो वापस से बाउंस बैक करेगी, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपकी लाइट है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि इस रेन ड्रॉप के अंदर भी आपको दोबारा से रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, ड्रॉप के अंदर ही। यानी कि यहाँ पर भी ये लाइट अभी आई, 7 कलर्स में ब्रेक हो गई, और यहाँ से वापस से आपको क्या देखने को मिलती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी रेन ड्रॉप के अंदर ही रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, बाउंसिंग बैक देखने को मिलती है उन 7 कलर्स की। और क्योंकि अब ये आपका डेंसर से रेयरर जा रहा है तो वापस से आपके जो कलर्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, जो कि ये है आपका सेपरेट, जो आपकी ड्रॉप होती है वो क्या करती है, कलर्स को सेपरेट कर देती है, और क्या कर देती है, रीच कर जाती है ऑब्जर्वर को, यानी कि आप लोगों को, जो आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आपका फॉर्म होता है रेनबो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये होता क्या है, जब आप अपनी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हो तो आप बहुत सारी लेयर्स के बारे में पढ़ते हो, और इन लेयर्स की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है, डेंसिटी होती है। क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो जब इन लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी होती है तो आपका मीडियम चेंज होता है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, क्योंकि डेंसिटी की वजह से ही क्या होता है, आपका मीडियम रेयरर या फिर डेंसर बनता है। अब जब लाइट जो है वो जब ट्रैवल करती है, जब आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है अलग अलग डेंसिटी पर, अलग अलग रेयरर और डेंसर मीडियम पर, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स की अलग अलग डेंसिटीज रिफ्रैक्शन शो करती हैं तो आपको देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन क्या बोलती है, ये एक वो फिनोमेना है जहां पर जो लाइट होती है वो आपकी बेंड कर जाती है वाइल पासिंग थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी से जब आपकी लाइट पास करती है तो आपको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, एंड दिस इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? अगेन क्योंकि आपकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जब आपकी लाइट की जो आपकी लेयर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरी 3 लेयर्स हैं, ये मेरी रेयरर हो गई है, ये मेरी डेंसर हो गई है, ये मेरी अगेन क्या हो गई है? रेयरर हो गई है। तो अगर लाइट यहाँ पर आती है तो लाइट बेंडिंग शो करती है, ठीक है, और लाइट की बेंडिंग की वजह से जो हमारी एक्चुअल पोजीशन होती है किसकी? स्टार्स की, वो हमें नहीं दिख पाती है। तो इसका बेसिक रीजन क्या हो जाएगा? बेसिक रीजन है इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो आपकी स्टार की पोजीशन होती है वो अपेरेंट हो जाती है। अपेरेंट का मतलब है जो कि सही नहीं है, ठीक है, जो कि हमें लग रही है, यानी कि स्टार एक्चुअल में होता है यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे लगता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज सनसेट। इसका भी सेम रीजन होता है, इसका रीजन आपका होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये होता क्यों है? क्योंकि अलग अलग लेयर से जब आपकी लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो वो बेंड होके आपको नजर आती है, और इसकी वजह से ही आपको एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट देखने को मिलता है। और इस तरीके से आपका चैप्टर होता है खत्म। एक टॉपिक बचता है विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? एक ही लाइट का बिखरना उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है एक ऐसा फिनोमेना जहां पर आपकी लाइट जो होती है वो डेविएट करती है, ठीक है, अपने स्ट्रेट पाथ से, यानी कि अपने स्ट्रेट पाथ से जो आपकी लाइट होती है वो क्या करती है? डेविएट करती है और स्प्रेड यानी कि फैल जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वन शॉट होता है खत्म। आई होप आप लोगों ने नोटबुक लेकर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा होगा। और अब पुट आउट द क्वेश्चन ऑफ दीज चैप्टर्स, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे इस चैप्टर के आप लोग लगा सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप लोगों के या फिर कोई भी वन शॉट जो आप लोगों को चाहिए, GME इज ऑलवेज देयर। comment down below, we will reply to all the comments of you guys. subscribe, share this channel, and I hope next हम मिलते हैं next lecture के अंदर. Thank you.